हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। आज मैं एक्सरसाइज 1.2 को एक्सप्लेन करूँगा। इससे पहले मैं √2 √3 इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सिखाया था। एक्सरसाइज 1.2 में पहला क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। यहाँ पर ये 3 पार्ट दिए हैं पहले क्वेश्चन के, और इसमें से ये बताना है कौन सा इसमें ट्रू है, कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है, और अपनी जस्टिफाई योर आंसर, आंसर को अपने को जस्टिफाई करिए। तो पहला क्वेश्चन है, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, कि प्रत्येक इरेशनल जो नंबर होता है वो रियल नंबर है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो रियल नंबर होता है वो कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर होता है। मैंने आपको एक बैग बना के दिखाया था इस तरीके से, और उसमें √2 √3 पाई ई और 2 0 3 7/4 ये सब मैंने कलेक्ट किए थे। इस रियल नंबर का एक कलेक्शन था ये, कि इसमें रैशनल और इरेशनल दोनों आते हैं। तो एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। यस, ये ट्रू है कि हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर होगा, क्योंकि रियल नंबर जो है वो कलेक्शन है ऑफ रैशनल और इरेशनल का। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। ये जो स्टेटमेंट दे रखा है वो ट्रू है। अब इसमें सेकंड पार्ट की बात करेंगे कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m whether m is नेचुरल नंबर। हम एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन पर हर एक पॉइंट ऑफ द फॉर्म √m की फॉर्म में होगा। तो वी नो दैट वी कैन रिप्रेजेंट पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, जैसे मैंने यहां लाइन पर रिप्रेजेंट किया है, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स नंबर लाइन पर होते हैं। तो केवल इसमें यह लिखा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज द फॉर्म ऑफ √m। तो √m की फॉर्म में ही नहीं, अदर फॉर्म में भी हो सकता है। नेगेटिव नंबर होगा, नेगेटिव नंबर √ के अंदर लिख नहीं सकते। तो इससे ये कंक्लूड निकलता है, वी कंक्लूड दैट नॉट एवरी नंबर पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m। सभी नंबर √m की फॉर्म में नहीं हो सकते। दो भी होता है नंबर लाइन पर, -2 और -2 √ फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि √2 ये हमारा नंबर -2 की फॉर्म में नहीं हो सकता, क्योंकि ये नंबर हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर में चला जाता है जो रियल नंबर से आउट है। अभी तक 9th क्लास में हमने रियल नंबर तक की स्टडी करा रहे हैं। इस बात को आप 12th क्लास में 11th में पढ़ेंगे हायर एजुकेशन पर। अब तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो गया, ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो गया। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। एवरी रियल नंबर, हर एक रियल नंबर इरेशनल नहीं हो सकता। क्यों? कि जो रियल नंबर होता है उसमें रैशनल और इरेशनल दोनों आते हैं। तो जो रैशनल होता है वो इरेशनल नहीं होता, और जो इरेशनल होता है वो रैशनल नहीं होता। तो इसलिए एवरी रियल नंबर इरेशनल नहीं हो सकता, अर्थात ये फॉल्स स्टेटमेंट है। अब क्वेश्चन 2 को हम देखें कि आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, जितने पॉजिटिव इंटीजर हैं उनका स्क्वायर रूट क्या, जितने स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल होगा क्या? नहीं, ये
नहीं हो सकता। क्यों? कि हम यदि स्क्वायर रूट पॉजिटिव इंटीजर में 4 भी आता है, एग्जाम्पल के लिए अंडर रूट हम 4 लिख दें, तो इसका स्क्वायर रूट 4 का लिया है तो ये 2 आया है, जो कि इरेशनल नहीं है। तो इससे पता चल रहा है क्लियर कि ये कहा है उसने कि क्या स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल? नो। इफ नॉट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट ए रेशनल नंबर। मैंने ये दिखाया है आपको कि यहाँ पे अंडर रूट 4 की वैल्यू 2 है और 2 को हम लिख सकते हैं 2/1, जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में है। तो हम कह सकते हैं द स्क्वायर ऑफ रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर नॉट इरेशनल। ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाया। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, शो हाउ अंडर रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। अंडर रूट 5 को हम इरेशनल नंबर अंडर रूट 5 दे रखा है, इसको हम नंबर लाइन पर किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे, हाउ कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, शो करके दिखाइए इसको। तो मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, इसमें मैंने एक मार्क इक्वल मार्क्स के यूनिट लेंथ लेकर के मैंने मार्क्स इस पर लगा लिए हैं, इसमें 0 1 2 3 -1 डॉट डॉट डॉट, इधर भी 3 डॉट 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 मैंने ड्रॉ कर लिया नंबर लाइन। अब हमको अंडर रूट 5 लेना है, अंडर रूट 5 रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। तो इसको हम पहले यूनिट डिस्टेंस 2 यूनिट डिस्टेंस लेंगे, 1 ये और 1 ये, तो 2 यूनिट डिस्टेंस ये लेंगे। तो यहाँ पर मान लिया हम कि इस पॉइंट को हम बी कह दें, बी, इस पॉइंट को हमने बी कह दिया। अब बी से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया था कि बी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम ड्रॉ करेंगे यहाँ से। तो ये हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करके आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा। यहाँ पर 2 यूनिट डिस्टेंस से एक बी पॉइंट लिया है, और जहाँ पर हम अपना सुटेबल रेडियस लेकर के हम एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे और सेम इस पॉइंट को सेंटर मान करके ड्रॉ करेंगे। तो ये प्रीवियस आर्क को कहीं एक पॉइंट मान लीजिए इसको के पर कट कर रहा है, और फिर हम इसके बाद इसको जॉइन कर देंगे। अब हमने के बी को जॉइन किया, के बी को हम जॉइन करेंगे, तो इस तरीके से हम ये एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर लिया। आप जानते हैं कि ए बी जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ए बी जो है वो 2 यूनिट है, 2 यूनिट है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। अब यहाँ से इसमें 1 यूनिट डिस्टेंस लेंगे, 1 यूनिट डिस्टेंस आप मेज़र कर लेंगे कंपास के थ्रू, और इसमें 1 यूनिट डिस्टेंस लेकर के फिर हम बी से एक आर्क काटेंगे, आर्क लगाएंगे सॉरी, जो परपेंडिकुलर लाइन को यदि सी कहीं किसी पॉइंट पर कट करेगा, इस पॉइंट को माना हमने सी है। अब इस सी पॉइंट को ये हमने 1 यूनिट डिस्टेंस ली है, 1 यूनिट बी सी डिस्टेंस जो है वो 1 यूनिट है। अब हम इसके बाद ए सी को ज्वाइन कर देंगे, ए और सी को हम ज्वाइन कर देंगे। अब ए सी डिस्टेंस जो है 2 यूनिट ये है और 1 यूनिट ये है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ए बी सी। तो आप जानते हैं कि ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस के बी सी स्क्वेयर। ए बी की वैल्यू 2 यूनिट है तो 2 का स्क्वेयर, प्लस बी सी की वैल्यू 1 यूनिट ली है तो 1 स्क्वेयर, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, ये हो गया 5। ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 5, देयरफॉर ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट 5। तो ए सी जो डिस्टेंस है वो अंडर रूट 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यही डिस्टेंस ए सी कंपास में लेकर, ए सी एज ए रेडियस लेकर के यदि हम ड्रॉ करें, यदि हम एक आर्क ड्रॉ करें, ए सी एज ए रेडियस लेकर के हम आर्क ड्रॉ करें, तो ये आर्क लाइन को किसी एक डी पॉइंट पर कट
कर रहा है। इस पॉइंट को नाम दिया हमने डी। जो डी पॉइंट है वो √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से √5 को रिप्रेजेंट किया है। इसी तरह √6 को 1 यूनिट इस पर परपेंडिकुलर डाल करके, और हम रफली आइडिया दे रहा हूं मैं आपको, इस पर एक परपेंडिकुलर डाल के 1 यूनिट डिस्टेंस लेकर के यहाँ √6 का बना सकते हैं। फिर उस पर परपेंडिकुलर डाल करके 1 यूनिट डिस्टेंस लेकर के √7 का भी इस तरीके से आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं।